Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Dr. Humayun Khan. Dear students, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और वो शुरुआत जो है ना जैसे कि वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने डिजीज का जो भी कंसेप्ट था वो ऑलरेडी जो है हम समझ चुके हैं कि डिजीज का जो बेसिक कंसेप्ट था वो है क्या चीज़ क्या नहीं है, उसको ऑलरेडी जो है हम समझ चुके हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज क्या चीज़ है। यानी इसका मतलब यूँ भी ले सकते हैं आप, मतलब ये कि बीमारी डिजीज को जिसको हमने बीमारी का नाम दिया था सिंपल अल्फाज के अंदर, तो आज की क्लास के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीमारियों को हमने मुख्तलिफ किस्म की दर्जाबंदी के अंदर डिवाइड किया हुआ है और वो दर्जाबंदी को आम ज़ुबान पे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का नाम दिया जाता है। तो आप जो है आज की क्लास हमारी वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर कि वो है क्या चीज़ क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं उसकी शुरुआत करता हूँ। उससे पहले मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का जो नाम है वो मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले जो बीमारी है क्लास नंबर 1 जिसे हम नाम दे देते हैं और वो है क्या, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज। का क्या मतलब है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब इस इन्फ्लेमेटरी डिजीज का क्या मतलब है, तो इसको समझने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में जो है ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस क्या होती है। अगर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस की आपको समझ आ गई है तो फिर उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों के इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है उसका कंसेप्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सवाल क्या है, देखो इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है। अगर आम अल्फाज में जो है ना मैं आप लोगों को एक आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो हम यूँ ले सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन से मुराद ये है कि जब बॉडी के अंदर बाहर से कोई दुश्मन आ रहा है, दुश्मन से मुराद क्या है, पैथोजन से, बैक्टीरिया है, वायरस है या फॉर एग्जांपल पैरासाइट है, फंजाई है। जब ये चीजें बॉडी से जो क्या होगी बाहर आएंगी ना और हमारे बॉडी के अंदर क्या होगी एंटर हो जाएगी, तो अब क्या होगा, इस दुश्मन को, इस पैथोजेंस को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर एक खास डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है और उस डिफेंस सिस्टम को जो है हम नाम दे देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब सवाल ये है कि वो इम्यून सिस्टम को जो कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों पर मुख्तलिफ किस्म के गार्ड्स वगैरह, कुछ आर्मी से ताल्लुक रखेंगे, कुछ पुलिस फोर्स से होंगे, कुछ एयरफोर्स से होंगे, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के लोग से जिनको आम और पैथोलॉजी के अंदर जैसे स्पेसिफिक नाम दिए जाए, जैसे कहते हैं न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, एज़ोनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये वो सारे के सारे जो है ना लोग हैं जिसे हम इम्यून सिस्टम पे जो है ना मुश्तमिल है। अब सवाल ये है ना, आप देखो क्या होगा, फॉर एग्जांपल पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ और पैथोजन की बॉडी के अंदर आना, अब हमारे जो बॉडी के जो सोल्जर्स हैं ये क्या होगा, सामने आकर इस पैथोजन के सामने आकर एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करेंगे, एक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि जो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ और हमारे बॉडी ने जो है ना इसी पैथोजन को खत्म करने के लिए जो ये प्रोसेस स्टार्ट करेगा स्टेप वाइज, इसी प्रोसेस को जो कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इस पैथोजन को मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा, इसी प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। क्यों, आपको पता चला ना बाहर से दुश्मन आया, दुश्मन ने हमारी बॉडी ने क्या किया, इम्यून सिस्टम जो है उनके मुख्तलिफ किस्म के सेल सामने आए और उन सेल ने जो है इस पैथोजन को पकड़कर इसको खत्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दुश्मन से इस आदमी ने जो है ना दुश्मनों से जो है हमारी बॉडी की इस सेल ने जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की और इसी प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसे सिंपली कॉल इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब इन्फ्लेमेशन के कंसेप्ट की तरफ आने से पहले, उसकी डिजीज की आने से पहले मैं आप लोगों के दो किस्म के कंसेप्ट कवर करना चाहूंगा। आप लोगों को पता है जिस तरह आजकल हमारे सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर जो है ना दो किस्म के ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप, दो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ किसी भी वजह से जाती दुश्मनी बन चुकी है। एक फैमिली है जो कि पठान खानदान से ताल्लुक रख रही है, दूसरी फैमिली है जो कहती है कि मैं भी पठान हूँ,
दोनों के दोनों पठान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके, खून के प्यासे बन चुके। अब क्या करेगा, ये एक घर वाले जो है ना किसी दूसरे इलाके में रह रहे हैं, तकरीबन इतना फासला है कि ऐसा समझ लो कि तकरीबन 30 मीटर तक भी फासला नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं आसान अल्फाज में, इस तरह दो खानदान है, एक घर उस साइड पर एक घर इस साइड पर है, इन दो घरों के बीच में 3-4 किस्म के घर वाले लोग और भी रह रहे हैं। अब क्या होगा, वो वहां से फायरिंग स्टार्ट करेगा और ये यहाँ से फायरिंग स्टार्ट करेगा। तो इस फायरिंग के बीच में जो गरीब खानदान वाले लोग जो इन दोनों घरानों के बीच में रह रहे हैं, तो ये गोलियां आकर इस पे बरसेगी, जिससे उन लोगों के घरों के अंदर क्या होगा, गम और अफसोदा कंडीशन जो है ना क्या पैदा होगा। हो सकता है कि उन गरीबों को क्या करे, नुकसान पहुंचे, उनके कोई ना कोई फैमिली मेंबर जो है ना इस गोलियों का शिकार बनकर वो मर जाए। यही मिसाल, जिस तरह दो फैमिली के बीच में, दो खानदानों का झगड़ा है, उसी दो खानदानों के बीच में जो बेगुनाह लोग हैं, वो बेगुनाह लोग क्या गए, मारे गए। यही प्रोसेस बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। जब पैथोजन बॉडी के अंदर आएंगे ना, और क्या होगा, हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स है, ये दोनों एक दूसरे के सामने जब आएंगे तो एक दूसरे से क्या होता है, ये अपने आप से कुछ गोलियां सिक्रीट करते हैं। उस गोलियों को क्या कहते हैं, केमिकल मीडिएटर का नाम दिया जाता है। अब यही केमिकल मीडिएटर जो रिलीज करेंगे ना, यहाँ पे करीब पर करीब जो टिश्यू होंगे, उसी टिश्यू के अंदर क्या होगा, उस टिश्यू को नुकसान पहुंचाएंगे, और इसी नुकसान पहुंचाने की वजह से जो है ना फाइनली एक ही बात सामने आएगी, और इन दोनों के प्रोसेस की वजह से जो बीमारियां पैदा होगी, इन्हीं बीमारियों को जो है ना हम सिंपल एक नाम दे देते हैं, इसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज का नाम दिया जाता है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं, और वो है क्या कि आप इन्फ्लेमेटरी डिजीज को आप किस तरह समझोगे कि हाँ ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या नहीं है। तो उसको आसान समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो किस्म के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आपको किस तरह पता चलेगा कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है कि नहीं है। सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि सबसे पहला टिश्यू का नाम आएगा, टिश्यू का नाम, फॉर एग्जांपल टॉन्सल, फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स, फॉर एग्जांपल पैरेंक्स, ये टिश्यू के नाम होंगे एनाटॉमिकल। और इस टिश्यू की एंड में 4 किस्म के स्पेलिंग आएंगे, और वो 4 किस्म के स्पेलिंग को ITIS का नाम दिया जाता है, जैसे आइटस का नाम दिया जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल पहला नाम किसका आया, टिश्यू का नाम आया, टिश्यू के बाद किसका नाम आया, आखिर में आइटस होगा, तो आप ऐसी बीमारियों को जिसके आखिरी में आइटस लिखा होगा, उसी बीमारियों को सिंपल हम एक नाम से जानेंगे और इसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज का नाम दिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इस तरह इन्फ्लेमेशन प्रोसेस भी तो समझ आ गई है। अब सवाल ये है, आते हैं कुछ इसकी एग्जांपल की तरफ। अब वो एग्जांपल जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं कंडीशन की बात करता हूं, अब वो है लेट्स सपोज ये वाला स्ट्रक्चर है, ये खास किस्म का स्ट्रक्चर जो कि आपके थ्रोट रीजन में मौजूद है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टॉन्सल। पश्तो ज़बान में इसे जो है हम गलों के नाम से जानते हैं। टॉन्सल क्या है, एक टिश्यू होगा, टिश्यू का नाम पहले आएगा, और खुदा न खास्ता अब क्या हुआ, इस टॉन्सल के अंदर क्या स्टार्ट हुआ, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जब इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो मैंने तो शुरुआत में बताया कि क्या होगा, जब दो लोग आपस में लड़ रहे होंगे तो क्या होगा, बॉडी की जो टिश्यू होंगे, जो हमसाए वाले लोग होंगे, उनको क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। इसकी भी यही प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल टॉन्सल है, इसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ, जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा तो फाइनली इससे क्या होगा, इसके अंदर एक खास किस्म का प्रोसेस, एक बीमारी डेवलप होगी। इस बीमारी को जो है हम क्या नाम देंगे, शाबाश बताओ, इसे कहते हैं, पहले क्या नाम होगा, टिश्यू का नाम होगा, और आखिर में क्या नाम होगा, आइटस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस, ये पहला नाम हो गया टॉन्सिलाइटिस का एक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 खत्म, नंबर 2 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो है क्या, उसे कहते हैं आपका मेनिंजेस का नाम, अगर आप लोगों ने सुना होगा मेनिंजेस। आगे मेनिंजेस क्या चीज है, तो चलो इससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, आपके दिमाग को ले लेता हूँ। आपका जो दिमाग है ना, फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं, एक को कहते हैं क्या, एक को कहते हैं CNS, दूसरे को कहते हैं PNS, या आम अल्फाज में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का नाम आप दे दो। इसी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के सराउंडिंग में
एक खास किस्म की प्रोटेक्टिव शीट कवर होती है, और ये वो कवरिंग है जो कि आपके स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को मुख्तलिफ किस्म के ट्रामा से, मुख्तलिफ किस्म के इंजरी से, मुख्तलिफ किस्म के कंप्रेस जो स्ट्रेस वगैरह होते हैं उसी से जो है ना आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसी कवरिंग को मैं नाम दे देता हूँ, जो कि किससे कवर होता है, ये ब्लैक कलर से जो मैं डोनेट कर रहा हूँ, ये वो कवरिंग है जो ब्रेन और साथ साथ स्पाइनल कार्ड से कवर करती है। इस कवरिंग को नाम दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है, इसे कहते हैं मेनिनजेल। यो मेनिनजेल है आपको। फॉर एग्जांपल ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर मेनिनजेल लेयर जो था वो मैंने कंसेप्ट बता दिया है कि मेनिनजेल लेयर का जो कंसेप्ट वो क्या है, वो ये है कि ये प्रोटेक्टिव शीट्स हैं जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो है क्या करती है, कवर करती है। अब इसी मेनिनजेस के ऊपर बाहर से कुछ पैथोजेंस आए और बॉडी की इम्यून सिस्टम आया, उन्होंने क्या कर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया और इसी मेनिनजेस लेयर के अंदर मसला पैदा कर दिया। तो मैंने तो बताया ना, शुरुआत के अंदर क्या होगा, टिश्यू का नाम होगा और आखिर में क्या होगा, आइटस का नाम मेंशन किया होगा। तो अब आते हैं उसकी तरफ, आप ये जवाब आप लोग मुझे दोगे। फॉर एग्जांपल मेनिनजेस के अंदर क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ। तो अब इससे क्या बनेगा, इसके आखिर में क्या था, टिश्यू के आखिर में, इसके आखिर में आएगा और वो होगा क्या, आइटस, और आइटस आप टिश्यू के साथ ऐड कर दो तो इससे बन जाएगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस का नाम दिया जाता है। अब सवाल क्या है, आप इस बीमारी को आम जुबान में गर्दन तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। ये वो बीमारी है जो बच्चे, जवान, बूढ़े, हर एक इंसान इसका शिकार होता है। लेकिन ये भी दूसरा एग्जांपल हो गया किसका, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस का। अब तीसरे एग्जांपल की तरफ मैं बढ़ता हूं ताकि स्टेप बाय स्टेप में आओ, आप लोगों का कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करो। आसान अल्फाज में आप लोगों ने सुना होगा अपेंडिसाइट, सुने ना, अपेंडिसाइट क्या चीज है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे बॉडी का और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम पार्ट के अंदर एक वर्म लाइन, एक कीड़ा, एक कीड़े की शक्ल में एक लॉन्ग साइलेंटिकल स्ट्रक्चर वाला एक ऑर्गन मौजूद है। उसी पार्ट को जो है ना अपेंडिक्स का नाम दिया जाता है। कभी कभार क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फाइड टिश्यू बहुत ज्यादा मौजूद है, तो बाहर के कुछ बैक्टीरिया की वजह से, कुछ और कंडीशन की वजह से अपेंडिक्स जो है ना वो क्या हो जाती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। और फिर लोग समझते हैं कि वो इस गरीब को तो अपेंडिक्स हो चुकी है, अस्पताल जाकर इसकी ऑपरेशन करवा दी गई है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसे अपेंडिक्स। फॉर एग्जांपल ये हो गया अपेंडिक्स, वो हिस्सा है जो कि कहां पर मौजूद है, मैं बता देता हूं। लेट्स सपोज डायग्राम की समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझ लो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, सही, आसान बात। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये उनके मुख्तलिफ किस्म के हिस्से, इनको मैं नाम नहीं दे सकता, मेरा काम सिर्फ एक ही आदमी के साथ है। ये वाला बड़ा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको कहते हैं सीकम, सीकम, और इस सीकम के अंदर ये वर्म लाइक जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है, देखो ये लॉन्ग साइलेंटिकल स्ट्रक्चर, यही आदमी का नाम जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं व्हाट, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। कभी कभार ऐसा हो जाए कि इसी अपेंडिक्स के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया। लेट्स सपोज ये हो गया इन्फ्लेमेशन। जब अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होगा, शायद आप इसको नाम दोगे, किस तरह नाम दोगे, मैंने क्या बताया, शुरुआत में टिश्यू का नाम होगा और बाद में क्या आएगा, चार स्पेलिंग आएगी, आइटस, इसके साथ आइटस को कवर कर दो तो इसका मतलब यू हुआ कि ये क्या बन जाएगा, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। ये तीन एग्जांपल हो गए, और भी है बहुत सारे एग्जांपल जो है इसके मौजूद हैं। तो आप क्या करो, आसान तरीके से, मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 एग्जांपल दे दिए हैं कि आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज आप किसे कहेंगे, वो बीमारियां जिसकी शुरुआत में क्या होगा, टिश्यू का नाम आएगा और बाद में आइटस नाम अगर उसके साथ मेंशन होगा तो आप ऐसे नाम दे सकते हैं कि ऐसे बीमारी को क्या नाम दिया जाएगा, ऐसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज का नाम दिया जाएगा।
ओके, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन का हो गया। क्लासिफिकेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और उनका नाम है व्हाट। ऐसे कहते हैं यार, ऐसे नाम दिया जाने से कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज का नाम दिया जाता है। अब ये डीजेनरेटिव डिजीज जो है वो क्या हो सकती है? डीजेनरेटिव याद रखो, आप लोगों को पता है अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ किस्म के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दी हुई है। वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन की शक्ल में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों की बोन्स और जॉइंट की और कार्टिलेज की बात करूं तो ये भी एक खास किस्म के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जिसे कनेक्टिव टिश्यू का नाम दिया जाता है। सवाल असल ये है कि कुछ न कुछ वो हिस्से जो अल्लाह ताला ने आपको बचपन से ही दे दी और यही हिस्से जो है ना, आप फॉर एग्जाम्पल बच्चे थे, बच्चे से आप अडल्ट स्टेज के अंदर चले गए, अडल्ट से आपकी ग्रो होती गई, टाइम गुजरता गया यहाँ तक कि आप बुढ़ापे के एज के अंदर आकर एंटर हो गए। और इसी बुढ़ापे के अंदर फिर आपके अंदर क्या, इसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग स्टार्ट होकर आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के शिकार हो गए। तो इस कंसेप्ट का क्या मतलब है? सिंपल, आप इस तरह यूं ले सकते हैं कि वो बीमारियां जो कि आपकी अडल्ट स्टेज से लेकर आपकी अडोलेसेंट स्टेज से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक जाने के, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि ऐसी बीमारियां जो कि आपकी उम्र के गुजरने के साथ साथ आपकी नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ चेंजिंग आए और उसके बाद आपके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो, तो ऐसे बीमारियों को जो है हम क्या नाम देंगे? ऐसे डीजेनरेटिव डिजीज का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह मैं थोड़ा सा आपकी एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये आप लोगों का लेट्स सपोज जो है आप ले सकते हैं, ये बोन हो गया एक बोन, और ये जो है ना फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा बोन। ये दो किस्म के बोन मैंने ले लिए। इन दो बोन के बीच में क्या एक स्पेस है, स्पेस को क्या कहते हैं? ऐसे ज्वाइंट का नाम दिया जाता है, या वो जगह जिस पे दो बोन आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसको क्या नाम दिया जाएगा? ऐसे ज्वाइंट। इसके सराउंडिंग में एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहते हैं? कैप्सूल है। इस कैप्सूल का नाम है, इसे क्या कहते हैं? आप सिंपल कह सकते हैं कि साइनोवियल कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल का नाम आप इसे ले सकते हैं। सही है, ये हो गया पहला कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 जो है ना, ये बोन है ना, एक बोन ये दूसरा बोन, और इनकी जो आर्टिकुलर सरफेस है, ये वाली जो जगह जिस जगह पे एक हड्डी दूसरे हड्डी से मिलती है, इस जगह को आर्टिकुलर सरफेस का नाम दिया जाता है। तो इस आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर एक खास किस्म का कार्टिलेज मौजूद है। इस कार्टिलेज को सिंपल आप नाम दे सकते हैं, इसे कहते हैं हाइलेन कार्टिलेज का नाम दिया जाता है। क्या नाम कहते हैं? इसे कहते हैं हाइलेन कार्टिलेज। ये हाइलेन कार्टिलेज है। तो अगर इसको मैंने नाम दे दिया जिसका नाम हुआ हाइलेन कार्टिलेज, बात समझ आ रही है ना? यह हो गया हाइलेन कार्टिलेज। और इस कैप्सूल का नाम क्या था? आप इसे कह सकते हैं, इसे कहते हैं फाइब्रस। क्या नाम है इसका? फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। अब सवाल क्या है यार, थोड़ा सा वैसे भी हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया तो थोड़ा सा और भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जो फाइब्रस कैप्सूल है ये फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी स्ट्रक्चर है वो एक खास किस्म का मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम है, इसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है, जो आप लोगों के ब्लू कलर से जो है ना नजर आ रहे हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। यह हो गया आप लोगों को साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर, या एक दूसरी बात, साइनोवियल मेम्ब्रेन कुछ खास किस्म के सेल से बना हुआ है। ये वो सेल है, मैं इस सेल को नाम नहीं दे रहा हूँ, सही, सिर्फ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब है क्या। ये वो मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजें हैं, और वो क्या है? ये जो सेल है ना, ये सेल जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है,
ये अपने आप से कुछ फ्लूइड रिलीज करती है, ये वो माया है, एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड को जो कि किसके अंदर प्रोड्यूस करती है, इस खाली जगह में। इस खाली जगह को क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं साइनोवियल स्पेस का नाम दिया जाता है। इस साइनोवियल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस फ्लूइड का नाम है, इसे क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को कहते हैं दैट इज द साइनोवियल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी जॉइंट है, मेजॉरिटी केसेस के अंदर फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट है, ये जॉइंट जितनी भी हरकत करे, आपके अपर लिम्ब के हो गए, आपके उंगलियों के हो गए, आपके जो है ना नीचे पांव वगैरह के हो गए, ये सारे के सारे जॉइंट जो है ना, ये कौन से, जैसे साइनोवियल जॉइंट का नाम दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जॉइंट मूव किसकी वजह से कर रहे हैं। ये मोस्टली जो है ना क्या, इस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, ताकि उसके अंदर फ्रैक्शंस वगैरह जो है ना क्या डेवलप ना हो और कोई किसी भी किस्म के नुकसान वगैरह डेवलप ना हो। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, सही है। मेरा कंसेप्ट क्या था, डीजेनरेटिव डिजीज के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको ये नॉर्मल एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको पता है वो लोग जिनकी उम्र 60-70 साल है, उन 60-70 साल में जाने में उसे क्या होता है, जो बोन की जो आर्टिकुलर सरफेस थी, जिसके ऊपर क्या था, एक खास किस्म का कार्टिलेज मौजूद था, जिसको हमने क्या नाम दिया, हाइलन कार्टिलेज। ये उम्र गुजरने के साथ साथ क्या होता है, खुद को खुद जो है ना खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये कार्टिलेज खत्म हो जाएगी उम्र के साथ साथ, लेट्स सपोज देखो खत्म होने लगी, डिसअपियर होने लगा, स्लोली डिस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टार्ट हुआ, तो इसकी वजह से, इस कार्टिलेज के खत्म होने की वजह से मरीजों के अंदर कुछ खास किस्म की बीमारियां आती हैं। उन बीमारियों को हम नाम दे देते हैं, उसको क्या कहते हैं, द फर्स्ट वन डीजेनरेटिव एग्जांपल, हाँ, उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या नाम है इसका, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो का लफ्ज जिस जगह पर भी आएगा, हो सकता है कि ऑस्टियो से आगे जो लफ्ज होगा वो चेंज हो, लेकिन ऑस्टियो का लफ्ज जिस जगह पर भी आएगा ये बोन की तरफ ही इशारा करेगी। और ये एक ऐसी बीमारी है जो 50 से 60 साल की, 70 साल की उम्र में पैदा होती है, और जिसमें क्या होता, जो जॉइंट है फ्री मूवेबल जॉइंट के, जिसके अंदर कार्टिलेज वगैरह है, ये खुद ब खुद टाइम के साथ साथ गुजरने में क्या होता है, टाइम के साथ साथ गुजरने के साथ क्या होता है, कार्टिलेज खुद ब खुद खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बीमारी डीजेनरेटिव क्लियर हो गई है। दूसरी बीमारी का नाम है, उसे नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं, नंबर 1 एग्जांपल ये, और दूसरा एग्जांपल जो है उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ये कौन सी बीमारी है, ऐसी बीमारी जो कि उम्र की गुजरने के साथ साथ वो औरतें जो मेनोपॉज पीरियड के अंदर है, 50 साल से गुजर चुकी हैं, उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टॉप, व्हाई, बिकॉज उनके अंदर जो है ना कुछ खास किस्म के सेक्स हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन के एस्ट्रोजन का नाम दिया जाता है। वो औरतें जिनकी उम्र 50 साल से बढ़ चुकी है, उनके अंदर जो है ना एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आने की वजह से दिन ब दिन आपकी जो हड्डियां है ना, उस हड्डी के अंदर दिन ब दिन जो है ना वीकनेस शुरू हो जाए, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिन ब दिन बोन इतना कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो बोन इतना कमजोर हो जाएगा कि खुद ब खुद टूटने की तरफ चल बसेगा। तो ऐसी बीमारी को जो कि एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन की कमी की वजह से कब आया, क्योंकि उनकी उम्र गुजर चुकी है, 50-60 साल से गुजर चुके हैं, उनकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन कमी आएगी, और उस एस्ट्रोजन की कमी आने की वजह से जो बोन है ना वो आसानी की तरह टूटने का शिकार हो जाएगी। तो ऐसी बीमारी को हम क्या नाम देंगे, उसे ऑस्टियोपोरोसिस का नाम दिया जाएगा। ये दूसरे एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आओ, उसे कहते हैं अल्जाइमर। अल्जाइमर डिजीज का नाम दिया जाता है। अल्जाइमर डिजीज का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, अल्जाइमर डिजीज का मतलब यह है कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दिमाग के अंदर कुछ खास किस्म की प्रोटीन है। वो प्रोटीन जो है ना आपके ब्रेन के कुछ खास पार्ट को एक अच्छा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, लेकिन तब
जब वो खाना खाता है तो खाने के अंदर वो प्रोटीन मौजूद है जिसको हम टो और माइलॉइड के नाम से जाना जाता है। ये वो प्रोटीन है जो कि ब्लड के जरिए खाने की सूरत में इंटेस्टाइनल से इब्दार होकर ब्लड के जरिए ब्रेन तक पहुंचते और ब्रेन के अंदर वो स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रोवाइड करती है, बना रही है, जिसकी वजह से उस पेशेंट का जो दिमाग है वो सही तरीके से उसकी यादाश्त काम कर रही है, उनकी मेमोरी ठीक है, उनका जो है ना कोई भी यादाश्त वगैरह की कोई मसला वगैरह नहीं है। लेकिन वो लोग जिनकी उम्र 50 से 60 साल तक हो चुकी है उनके अंदर ये प्रोटीन जो है ना बाहर से सही मिकदार में नहीं आती, और यही प्रोटीन जो माइलॉइड और टॉक जो प्रोटीन थे ये क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और इनकी कुछ खास किस्म के प्रिगमेंट है, वो प्रिगमेंट आपके ब्रेन के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है, जमा होती है और वो पार्ट आपके ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी मेमोरी का, वो उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मरीज को जो कंप्लेन हो रही है मेमोरी लॉस, यादाश्त चली गई, डिमेंशिया का शिकार हो गया। तो ऐसी बीमारी को क्या का नाम आप देंगे, इसे अल्जाइमर डिजीज का नाम दिया जाता है। तो ये था दूसरा क्लास आप दीजिए जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, डीजेनरेटिव डिजीज, क्या डीजेनरेटिव डिजीज सेकंड क्लास जो है ना डिजीज का ये होगा, जिसका मतलब क्या था, सिंपल वो बीमारियां जो कि उम्र के गुजरने के साथ साथ आपकी बॉडी के नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग आएगी, और ऐसी बीमारियों को जो है ना हम सिंपल नाम देंगे जिसको डीजेनरेटिव डिजीज का नाम दिया जाएगा। उनकी मैंने 3 एग्जांपल जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड क्लास है डिजीज की ऊपर, अब उसकी शुरुआत में कर देते हैं। नंबर थर्ड क्लास जो डिजीज है उसका नाम है, उसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं ट्रॉमेटिक डिजीज, ट्रॉमेटिक डिजीज का नाम दिया जाता है। अब ट्रॉमेटिक डिजीज का नाम क्या है, नाम से डोनेट हो रहा है कि ट्रॉमेटिक डिजीज किसे कहते हैं। देखो आसान सा कंसेप्ट है, आसान सा सवाल है। ट्रॉमेटिक का मतलब है निकला हुआ है ट्रामा से, और ट्रामा हम किसे कहते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसे होंगी, एक इंसान है खुदा न खास्ता वो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी सर्विस पे लगा हुआ है, किसी जॉब पे लगा हुआ है, वो गरीब सुबह घर से निकलता है ऑफिस की तरफ बढ़ता है, रास्ते में खुदा न खास्ता उन्होंने क्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, और इसी एक्सीडेंट की वजह से जो है ना वो गरीब ने क्या कर दिए, सिंपल क्या हुआ, उनकी हड्डियां जो है ना वो टूट गई हैं और टूट का शिकार हो गए। तो ऐसी बीमारियां जो किसी भी हादसे की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से आपके अंदर पैदा हो, तो ऐसे बीमारियों को नाम दिया जाएगा, ऐसे ट्रॉमेटिक डिजीज का नाम दिया जाएगा। और वो है क्या चीज, उसके एग्जांपल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 उसे कहते हैं, लेट्स सपोज, क्या नाम उसे दिया जाएगा, उसे कहते हैं फ्रैक्चर ऑफ बोन, हड्डियों का टूटना, फ्रैक्चर ऑफ बोन, फ्रैक्चर ऑफ बोन, ये बस इसका बेस्ट एग्जांपल है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी से लव कर बैठते हैं और उसी लव करने की वजह से जो है ना वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप बस इतना याद रखें, द फर्स्ट एग्जांपल इसे कहते हैं फ्रैक्चर ऑफ बोन का नाम इसे दिया जाएगा। अब आते हैं क्लास नंबर 4 डिजीज की तरफ, जिसका नाम है, उसे कहते हैं यार क्या, उसकी तरफ आते हैं, उसको नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं नियोप्लास्टिक डिजीज। क्या चीज था, नियोप्लास्टिक डिजीज का क्या मतलब है। नंबर 4 क्लास नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक डिजीज का आप क्या मतलब है, इस पे कोशिश मैं करूंगा कि आप लोगों को इसको आसानी के साथ समझा सकूं कि इसका मतलब क्या है। याद रखो, नियोप्लास्टिक की बीमारियों से सिंपल आप यूं कंसेप्ट ले सकते हैं कि नियोप्लास्टिक जो डिजीज है उसका मतलब आप यूं ले लो
कि इसका मतलब है कि जितनी भी कैंसर बीमारियां हैं उन कैंसर बीमारियों को जो है नियोप्लास्टिक डिजीज का नाम दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि नियोप्लास्टिक डिजीज क्यों पैदा होती है, उसके पीछे काफ़ी रीजंस है, मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व है कि क्यों पैदा हो रही आपके अंदर। तो मैं आपको एक दो किस्म के आसान एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा और वो है क्या है, उसको हम नाम दे देते हैं और वो नाम जो है ना वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करो प्लीज, अटेंशन। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आओ। ऐसा समझिए आपकी बॉडी पे एक सेल है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेल नॉर्मल है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो अब सवाल ये है कि एक सेल का 2 के अंदर तकसीम होना, 2 सेल 4 में तकसीम हो रहे, 4 8 के अंदर 8, ऐसा समझ लो कि सैकड़ों में और सैकड़ों में 100,000 ये सारे तरह यहाँ तक मिलियन तादाद में जो है ना क्या होता है, एक ही सेल से मिलियन तादाद के सेल बन रहे हैं। इस सवाल का मतलब ये हुआ कि एक सेल है और वो सेल अपने आप को बार बार तकसीम कर रही है, बार बार डिवाइड कर रही है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एक सेल से मिलियन करोड़ों लाखों की तादाद में क्या होंगे, सेलिंग बनेंगे, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकली में एक एग्जांपल आ रहा। मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब एक ही सेल था मेरे ऊपर, एक ही सेल था मेरे अंदर, वो क्या हुआ कि जायगोट और फर्टिलाइजेशन की शक्ल में मां के पेट के अंदर बढ़ता गया, उससे अल्लाह ताला ने एक मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा बॉडी जो है ना, मेरी बॉडी एक से ज्यादा सेल से क्या बनी हुई है, किसकी वजह से, ये एक प्रोसेस के जरिए होता है। एक सेल का ट्राइलियन मिलियन तादाद के अंदर सेल कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वो सेल है, एक सेल डिवाइड हो गया मिलियन तादाद के अंदर। एक सेल का डिवाइड होना मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन का नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं, सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन होता है। अब इस वक्त भी मेरी बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रहा है। आप लोगों को पता है आरबीसी सेल की जो लाइफ स्पेन वो कितनी है, 120 दिन है ना। 120 दिन के बाद क्या होगा, आरबीसी सेल खुद ब खुद टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनकी लाइफ जो स्टेज होगी, मतलब उसकी जिंदगी का जो आखिरी स्टेज होगा वो 120 दिन तक है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। अब इसी के ऊपर जो है ना फिर यही आरबीसी सेल दोबारा से बनेंगे, फिर बनेंगे, फिर दोबारा बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आरबीसी फिर मिलियन और ट्राइलियन तादाद में पहुंचेंगे, जिसमें एक ही आरबीसी सेल था 6 8 लाख और 12 लाख और मिलियन तादाद में क्या आरबीसी सेल में काउंट पहुंच गए। किसकी वजह से, एक ही प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन का नाम दिया जाता है। सेल डिवीजन का नाम दिया जाता है, जिस तरह आप लोग माइटोसिस में से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नियोप्लास्टिक डिजीज से कंसेप्ट से पहले हमने किस चीज की कंसेप्ट बनाई कि एक सेल 2 के अंदर डिवाइड होना, 2 4 के अंदर, 4 लाखों के अंदर, लाखों करोड़ों के अंदर, करोड़ों मिलियन के अंदर। ये किसकी वजह से हो रही है, ये नॉर्मल प्रोसेस जो हमारे सेल के अंदर करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है, वो आदमी है जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अगर डीएनए सेल ले ऐसे समझ लो, ये आपका सेल होगा, ये न्यूक्लियस है, ये ग्रीन मार्कर से जो मैं डोनेट कर रहा हूँ, ये वो आदमी है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, जिसे डीएनए मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। ये डीएनए मॉलिक्यूल। कभी तुम्हारे साथ डीएनए के सीक्वेंस का पता है आप लोगों को कि डीएनए किससे बना हुआ है। डीएनए जो बना हुआ है वो है मुख्तलिफ किस्म के खास केमिकल, जैसे न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया जाता है। उस न्यूक्लियोटाइड का नाम है, एक का नाम है पायरामिडिन और दूसरे का नाम है क्या उसे कहते हैं, उसे एक दूसरा नाम दिया जाता है, प्योरिन का नाम दिया जाता है उसे। अब सवाल ये है ना कि फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, मैं आपको बता दे रहा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एक खास किस्म के स्ट्रक्चर की तरफ मैं पढ़ता हूँ, कुछ खास एडेनिन
गवानिन जो है वो साइटोसिन के साथ अटैच होगा, इस तरह साइटोसिन जो है ना गवानिन के साथ अटैच होगा, थायमिन जो है ना वो एडेनिन के साथ क्या होगा अटैच होगा। ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल की। इसी की वजह से जब न्यूक्लियस से मैसेज आएगा सेल को कि आपने क्या करना है, ये सारे के सारे कोड ले ले और आप क्या करो, एक सेल को 2 सेल के अंदर डिवाइड कर दो। सारा का सारा डिसीजन किसकी तरफ से आते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है कौन, डीएनए से सारे के सारे मैसेज आती है। डीएनए डिसाइड करेगा तो तब उसके बाद एक सेल जो है ना 2 के अंदर डिवाइड होगा, अदरवाइज इतना आसान नहीं है। अगर चलो ये हो गया एक सेल क्या हो, इसकी वजह से फिर ये एक जो सेल है वो किसके अंदर, 2 के अंदर, 2 जो है ना इस तरह जाओ, मिलियन और ट्राइलियन की तादाद में जो है ना आप क्या कर सकते हैं, सेल को मेंशन कर सकते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, देखो ये डीएनए की जो जीन सीक्वेंस है इसके अंदर मसला पैदा हो जाता है, और इस मसले को जिसमें क्या होता, नॉर्मल क्या था, एडेनिन थायमिन के साथ अटैच था, और थायमिन एडेनिन के साथ अटैच था, गवानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गवानिन के साथ अटैच था। ये एक खास सीक्वेंस है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एडेनिन आकर वो साइटोसिन के साथ अटैच हो जाता है, या इस तरह भी आप देख सकते हैं थायमिन आकर गवानिन के साथ अटैच हो। इसी सीक्वेंस के अंदर जो इम्बैलेंस पैदा होगी, ये चेंज जो आई, इस चेंज को क्या नाम दे दे, इसे कहते हैं म्यूटेशन का नाम दिया जाता है। और इस म्यूटेशन की वजह से आप क्या होंगे, अगर मैं इस तरह फर्क यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको समझा कि एडेनिन आया और वो किसके साथ अटैच हो, गवानिन के साथ। इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इस गलत मिसरीडिंग को एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं म्यूटेशन का नाम दिया जाता है। और इसी म्यूटेशन की वजह से अब क्या होगा, इससे क्या था, देखो आप ये एक सेल था ना, म्यूटेशन शुरू हो गई, इस म्यूटेशन की वजह से अब क्या होगा, ग्रोथ, एक अजीब सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, और ये ऐसी डिवीजन है, ऐसी ग्रोथ है जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक ऐसी डिवीजन, इस डिवीजन को जो है ना सिंपल कर हम एक नाम दे देते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसी एब्नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डिवीजन ऑफ अ सेल जो है ना, इसको सिंपल मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूप्लेशिया। क्या हुआ, पहले नॉर्मल क्या था, एक नॉर्मल सीक्वेंस चल रही थी, 1 से 2 के अंदर डिवाइड हो रहा, 2 4 के अंदर डिवाइड होता है, ये कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर, डीएनए कंट्रोल कर रही है। अब डीएनए के अंदर मसला पैदा हुआ, अब इसी मसला पैदा होने की वजह से अब क्या हो गया, एक मसला आया, और वो मसला ये था कि डीएनए के अंदर जब म्यूटेशन कहां हो जाएगी, तो 1 से जब 2 के अंदर डिवाइड होगा तो डीएनए गरीब के साथ ताकत नहीं होगी कि उसको कंट्रोल कर सके। इस वजह से एक एब्नॉर्मल अनकंट्रोल डिवीजन जो है ना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, एक ऐसी डिवीजन होगी जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब इसी अनकंट्रोल डिवीजन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूप्लेशिया। और इसी न्यूप्लेशिया से जो बीमारियां आपके अंदर पैदा होगी उसे क्या कहते हैं, न्यूप्लास्टिक, इसे कहते हैं न्यूप्लास्टिक डिजीज। और इसी को फिर जो है ना हम आम जुबान में क्या कहते हैं, इसे कैंसर की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मैं एग्जांपल 2 ले लेता हूँ आजकल के टाइम में। नंबर 1, औरतों के अंदर सबसे जो कॉमन है वो है क्या, उसे कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ये एक न्यूप्लास्टिक डिजीज है। आसान अल्फाज में लिवर कैंसर, इसके अपने अपने स्पेसिफिक नाम है, लेकिन मैं बस सिंपल बता रहा हूँ। लिवर कैंसर, खुदा ना खास्ता लंग्स कैंसर, जहाँ इस तरह जा सकते हैं आप, और भी और मुख्तलिफ किस्म की साइट्स पर। स्टमक कैंसर, ये तो न्यूप्लास्टिक डिजीज और उसका कंसेप्ट था। इसके बाद और भी बहुत सारे टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के ऊपर, लेकिन जो सबसे जरूरी था वो यही 4 थे। एक का नाम था इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दूसरे का नाम क्या था, वो था डिजेनरेटिव, तीसरे का नाम था ट्रॉमेटिक, और नंबर 4 का नाम था जिसको हमने न्यूप्लास्टिक का नाम दिया।
इसके बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, इसके बाद न्यूट्रिशनल डिजीजेस हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो कमी आपके अंदर आएगी और उसकी वजह जो बीमारी आपके अंदर डेवलप होगी, इसे क्या नाम दिया जाएगा? चलो मैं ले लेता हूँ, न्यूट्रिशनल वगैरह की तरफ आओ। नंबर लास्ट पर मैं यही डिस्कस करूंगा, इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशनल डिजीज का नाम दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डिजीज क्या है? आप उसकी तरफ आ जाए। न्यूट्रिशनल डिजीज से मुराद ये न्यूट्रिएंट्स, आप न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं? दो किस्म के ग्रुप्स के अंदर आपने न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरे का नाम है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट आप किसको कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट आप कहते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट आप किसको कहते हैं? विटामिन और प्लस मिनरल को कहते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर एक एक चीज को हम उठाएंगे तो इससे बड़ी से बड़ी काफी बीमारियां जो है वो पैदा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन से क्या होगा? बच्चों के अंदर, वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से ऊपर है या 3 साल तक है, उसके अंदर प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन की वजह, प्रोटीन की कमी की वजह से 2 किस्म की बीमारी आएगी। एक को क्या कहते हैं? मेरास्मस, दूसरे को कहते हैं क्वाशिकर्स का नाम दिया जाता है। इस तरफ कार्बोहाइड्रेट की तरफ आओ। अगर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर मसला पैदा होगा और यहाँ पे केमिकल जिसका नाम इंसुलिन वो प्रोड्यूस सही तरीके से नहीं होगा, तो इससे एक बीमारी सामने आएगी जिसको हम नाम देंगे, उसे क्या नाम दिया जाएगा? शुगर की बीमारी, जिसे डायबिटीज मेलाइटस का नाम दिया जाएगा। फिर इस तरह लिपिड की तरफ आप आ सकते हैं। लिपिड के बहुत सारी बीमारियां हैं। खुदा न खास्ता अगर कोलेस्ट्रॉल की लेवल इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से क्या होगा? एक बीमारी जिसे हाइपोकोलेस्ट्रीमिया का नाम दिया जाएगा। या खुदा न खास्ता हो सकता है कि चर्बी आकर, ये लिपिड आकर और आपकी जो हार्ट की जो रगें हैं जिसे हम कोरोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर क्या हो गया? प्लग हो गया, फंस गई है। इसकी वजह से हार्ट के अंदर बहुत सारे नुकसान पैदा करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक, एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बहुत सारे हैं, ये तो सिर्फ मैंने ऑर्गेनिक के नाम बता दिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के माइनर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर विटामिन है, हर एक विटामिन की डिफिशिएंसी आने की वजह से खास किस्म का कंडीशन सामने आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आसान बता देता हूं, विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी आएगी तो 2 बीमारियां डेवलप होंगी। एक बच्चों के अंदर जिसे रैकेट का नाम दिया जाता है, और एक अडल्ट के अंदर, ये मैं और आपकी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर पैदा से क्या? ऑस्टियोमलेशिया का नाम दिया जाएगा। फिर इस तरह आप आ सकते हैं और भी बहुत सारे। फॉर एग्जांपल आप विटामिन B9 और B12 की तरफ आ जाओ, उसकी वजह से खास किस्म की एनीमिया डेवलप हो रही है, जिसे हम फार्मेशियल एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का नाम दिया जाता है। तो ये था यार आज का क्लास, जिसको हमने क्या नाम दिया? क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के हवाले से। अदरवाइज ये स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो है ना इस टॉपिक पे क्लास जो है ना एक लेक्चर प्रिपेयर करके ले, डेफिनेटली मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसी क्लास पर भी जो है ना उसी टॉपिक के बेस पर मैं डिटेल के साथ टॉपिक ले सकूँ। अदरवाइज बस लास्ट वन रिक्वेस्ट ये, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और इंशाल्लाह soon in the next lecture. Assalamu alaikum. Thank you.